हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स, हाँ टैक्स के अंदर आएगा। हाँ 50 मार्क्स मतलब कि है। 50 मार्क्स का जीएसटी रहेगा, 50 मार्क्स का डायरेक्ट आएगा। हाँ, और दोनों का अलग पेपर आएगा कि सेम पेपर आएगा? सेम पेपर में 50-50। जीएसटी का क्या चल और मैं जीएसटी तो अच्छा अच्छा हल्का सा करो बेटा। ना यार सही तो है। ये आ रहा है लिखा हुआ है। हाँ चल ओके चलो स्टूडेंट, हम लोग सेम 5 का सर क्लास नंबर 7 ले रहा हूं मैं प्रो डाटा का, और कुछ अच्छे क्वेश्चन आज करेंगे। खाली आपको सुनना है, जो नॉलेज दिया हूं अगर सुनते हो तो काम बनेगा स्टूडेंट। टीसीएस
चलो स्टूडेंट, हम लोग सेम 5 का सर क्लास नंबर 7 ले रहा हूं मैं प्रो डाटा का, और कुछ अच्छे क्वेश्चन आज करेंगे। खाली आपको सुनना है, जो नॉलेज दिया हूं अगर सुनते हो तो काम बनेगा स्टूडेंट। TCS लिमिटेड ऑफर्ड एट पार, सुनिएगा। TCS लिमिटेड एक कंपनी है जो बाजार में ऑफर मतलब पब्लिक को इनवाइट की है कि मेरा 10,000 शेयर आप खरीदिए 10 रुपये का, लिखा हुआ आप देखिए, फेस वैल्यू पे शेयर जा रहा है। रेट होगा 3-2-3-2, 3 फॉर एप्लीकेशन, 3 फॉर अलॉटमेंट, 3 फॉर फर्स्ट कॉल, 2 फॉर फाइनल कॉल। लेकिन कंपनी ने 10,000 शेयर मनी सुनिए इशू किया है, खरीदार आ गए, पब्लिक अप्लाइड फॉर, पब्लिक बोला जा रहा है पूरे मान ले इंडिया से जो एप्लीकेशन आया है वो 13,000 शेयर का आ गया, माने हद से ज्यादा आ गया। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा, प्रो राटा को बच्चे हमारे अंडरलाइन करेंगे। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 12,000 शेयर, जबकि डिमांड आई थी 13,000 शेयर की, और प्रो राटा अलॉटमेंट 12,000 शेयर, तो एक गैप आ रहा है, एक गैप, वो 1,000 शेयर, तब इसका मतलब रिफंड हो गया। उसको डायरेक्टर बोला उस पर्सन गए, तेरे को मैं शेयर नहीं दूंगा, तुम पैसा ले जा। फिर भी डायरेक्टर गलत काम किया है, 12,000 शेयर का पैसा रखा है, जबकि देना 10,000 शेयर है, 10 देना है और डिमांड 12 का है, एक तो रिफंड हो गया। अब सुनिए, ऑल द शेयर होल्डर पेड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बोलता है अलॉटमेंट तक का सारा पैसा आया, बट एक्सेप्ट राकेश, राकेश नाम का एक व्यक्ति है, सुनिए, अलॉटी ऑफ 200, अलॉटी का मतलब है कंपनी उसको 200 शेयर क्या की है, अलॉट की है, वो मांगा नहीं है। सुनिए, एक वर्ड होता है अप्लाइड, एक वर्ड होता है अलॉटेड, तो हम उसको 200 शेयर अलॉट किए, मतलब वो मांगा बहुत ज्यादा था, कंपनी उसको 200 शेयर दी है। ही शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, बड़ा ही जबरदस्त समझा, अलॉटमेंट के बाद मनी, अलॉटमेंट के बाद ही शेयर क्या होगा, ओ सर अलॉटमेंट के बाद, अभी तो फाइनल कॉल बाकी था, तो सम जटिल है, सम जटिल है, इसका मतलब मैंने क्रिटिकल है। फिर सुनिए, फर्स्ट कॉल वाज देन मेड, ओ सर उसके बाद फर्स्ट कॉल हुआ है, यानी बंदे को अलॉटमेंट के बाद ही उसका शेयर, फिर कौन सा कॉल हुआ। तो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं कराऊंगा, तुम बोलोगे हो जाएगा सर। फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट ₹9 पर शेयर, सुनिए मनी 9 पर शेयर का मतलब मान ले एक शेयर होल्डर आया, मैं बोला तुम शेयर ले ले 9 रुपया दे दे, तो 9 पर शेयर में दिए, लेकिन देख भाषा लिखा है ट्रीटेड एज 8 पर शेयर पेड अप। सर इसका मीनिंग करवाते समय बताऊंगा, ऐसा क्या लिखा है, शेयर्स आर इशूड एट 9, मतलब मैं 9 रुपया पब्लिक से मैं 9 रुपया लिया 9, लेकिन सुनिए ट्रीटेड एज ₹8 पेड अप, मतलब जो मुझे 9 रुपया दे रहा है, अरसन सुनिए, जो मुझे 9 रुपया दे रहा है, डायरेक्टर उसको बोला ए सुन तुम दे 9 रहा है बट मैं मानूंगा 8। ओ खतरा क्या है मनी, सुनिए ना, दे रहा है पब्लिक 9 रुपया बट ट्रीटेड एज ₹8 पर शेयर पेड अप, मतलब वो बोल रहा है सर मजाक कर रहे हो, मैं 9 रुपया आपको दे रहा हूं, डायरेक्टर को 9 रुपया दे रहा है और डायरेक्टर उसको बोला मैं मानूंगा पेड अप 8, मतलब तुम 8 ही दिया है, मतलब मालूम है उससे डायरेक्टर 1 रुपया क्या किया है, प्रीमियम का लिया है। और वो जो व्यक्ति शेयर खरीद के जा रहा है उसको ध्यान रखना है कि कंपनी तब उससे फाइनल कॉल करेगी, क्योंकि उसके अकाउंट में लिखा जाएगा कि तुम दिए 9 बट हम मानेंगे 8, इसका ना फाइनल कॉल अभी भी क्या है, यानी जब सभी से फाइनल कॉल होगा तो उससे भी होगा। इस तरह का एक जटिल क्वेश्चन है जहां पे अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिचर होगा, तो ये आसान है, आप घबराइएगा मत। प्रॉब्लम नंबर 4 करवा रहा हूं मैं सर, हमारा यूनिट 5 का है सर, एंट्री लिखते चलिए। ओ पहले ना 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 रुक ना, 2 मिनट धैर्य लाइए ना, वर्किंग मेरी तरह बनाना है, मेरी तरह एक वर्किंग बनाओ, इस तरह का वर्किंग नोट 1। अब मैं खाली फ्लो में लिखूंगा एप्लीकेशन मनी, एकदम ये सबसे बेस्ट वर्किंग बन रही है सर। रिसीव्ड 13,000 शेयर्स इंटू ₹3, एप्लीकेशन 3, एकदम अभी सर कराते जाएंगे लाइन से, एकदम लाइन से, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। लेस रिफंड यहां लिख रहा है, जहां सर लिखेंगे वहां तुम लोग लिखोगे। रिफंड होगा 1,000 शेयर, कोई मांगा होगा, डायरेक्टर बोला मैं तेरे को शेयर नहीं दूंगा, रिफंड 3,000 रुपया हमारा लौटाने में चला जाएगा। फिर भी डायरेक्टर कंपनी का सर 36,000 रुपया रख लेगा पब्लिक का,
ये कितने शेयर का पैसा हुआ? 10 का 12,000 शेयर्स का हुआ। अब सुनिए, 12,000 शेयर मान ले जो व्यक्ति मांग रहे, यहां देखो तो, जो व्यक्ति मान ले अर्सलन ये 12,000 शेयर कंपनी से मांगा, कंपनी उसको देगी कितना? 10,000 दे पा रही है। मैंने शेयर का डिमांड बहुत क्या है? ज्यादा है ना। मैंने 12,000 की शेयर और हमारे पास शेयर कितने हैं? 10,000। इसके सामने कल बोले थे लिखोगे, आपको क्या लिखना है? प्रो राटा अलॉटमेंट। कितना लिखेंगे मालूम है? कितना? 10,000 इसका मतलब मुझे डायरेक्टर को, कंपनी को सिर्फ 30,000 रुपया लेने का हक था। कितना ज्यादा आ गया? इसको इंग्लिश में लिखेंगे सरप्लस एप्लीकेशन मनी। रिटेन वर्ड मान ले मैं अभी लिख दिए तो सरप्लस एप्लीकेशन मनी रिटेन। अब सुनिए, ये वर्किंग नोट 1 हमारा सर एकदम रेडी हो गया है, फिर मैं इसको मिटा भी दूंगा। सर वर्किंग नोट 2 बनाएंगे कि जिन व्यक्तियों को हम लोगों ने शेयर दिया, हम लोग कितना शेयर दिए? 10,000 शेयर। तो इन्हीं व्यक्तियों से कंपनी कुछ दिन बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितने शेयर पे ड्यू होगा? 10,000 हमें कंपनी कह रहा है मुझे 10,000 शेयर का पैसा लेना है, रेट है 2 रुपया करके, 20,000। अब यहां पे कल बताए थे कि मेरी तरह सवाल बनाओगे तो कैसे? 20,000 में से ऑल रेडी रिसीव्ड कहाँ मिल गया है? इन एप्लीकेशन। इसका मतलब ये 20,000 रुपए का जो डायरेक्टर मांगेगा अलॉटमेंट का पैसा, पब्लिक कहता है मूर्ख है, मैं 6,000 रुपया क्या किया हूं? पहले ही दे चुका हूं। तो ऑलरेडी कितना मिल गया है? 6,000। तो अभी क्या मिलने की संभावना? बैलेंस टू बी रिसीव्ड। सर बैलेंस क्या मिलेगा? 20,000 माइनस 6,000 कितना मिलेगा? 14,000। यानी अब भविष्य में कंपनी को अलॉटमेंट का सिर्फ 14,000 रुपया ही मिलेगा। अब सुनो, ये जो 6,000 रुपया मिल गया है तो सुनना, लिखना होगा, लिखो, देखना मजेदार चीज है। अलॉटमेंट मनी पर शेयर कहाँ? रिसीव्ड कहाँ मिल गया था? ऑन एप्लीकेशन। कोई विद्यार्थी ये नहीं समझाना, मान ले वो कुछ नहीं समझाता, सर कितना मिल गया था? 6,000 रुपया। ये 6,000 रुपया कहाँ का मिल गया है? अलॉटमेंट का पैसा कहाँ मिल गया था? एप्लीकेशन। तो ये पर शेयर से फिर डिवाइड करना होगा। इसको किससे डिवाइड करोगे? इसका मतलब हर व्यक्ति एक शेयर का 60 पैसा अलॉटमेंट का दे चुका है। 60 पैसा हर व्यक्ति एक शेयर का दे चुका है। और अभी क्या देगा? अभी और देगा 1 हाँ, टू बी। अरे मजेदार कहानी, बड़ा मजा आता है सब सवाल बनाकर। टू बी रिसीव्ड पर शेयर ऑफ अलॉटमेंट कितना मिलेगा? कितने शेयर का? 10,000। मेरा वर्किंग बना बहुत इजी लगेगा। ओ सर 1/40 मिलने वाला है। ओ सर ऐसा बात है क्या? हाँ ऐसा ही बात है। तो वर्किंग नोट 1 2 कंप्लीट एकदम। सर सुनना, खाली ज्यादा सुनेंगे। अब सुन, एक व्यक्ति बोलता है, सुनिए, राकेश द अलॉटी ऑफ 200 शेयर। लो अलॉटमेंट का पैसा डुबा दिया। तो बड़ा मजा आ रहा है लिखकर। मनी क्या? वर्किंग नोट 3 कौन डुबाया? ठीक, डुबाया नहीं कहेंगे, अभी डूबा नहीं है। राकेश क्या किया? अलॉटमेंट इन एरियर। राकेश ने पैसा नहीं दिया, डुबाया नहीं है, नहीं दिया। 200 शेयर कितना करके? हाँ 1.4।
ओ सर 280 रुपया तब मनी नहीं दिया। देख बच्चा लोग जो साधारण छात्र है वो 60 पैसा वो बुद्धि नहीं लगा रहे, पर शेयर का क्या हो गया है, मिल गया है। तो अभी कितना डुबाया, ओ सर 280 रुपया एरियर हुआ। हाँ भैया 280 रुपया एरियर हुआ। तो पहले ये वर्किंग एकदम छवि की तरह कॉपी में छापे, 2 वर्किंग अभी और बनेगी और कैपिटल रिजर्व का। अब मैं जनरल सिलसिले के हिसाब से क्या करूं, लिख दूंगा। आपको अलॉटमेंट तक की एंट्री तो पहले खत्म करे, फिर फर्स्ट कॉल में क्या होगा सेलेक्ट लेंगे। हाँ अलॉटमेंट के बाद ही राकेश का शेयर फॉरफिट। ये मजेदार क्वेश्चन है सर, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट फर्स्ट कॉल नहीं होगा ना, नहीं होगा। लिखा क्या है सुनिए, ऑल द शेयर होल्डर पेड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट राकेश। राकेश अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड, फर्स्ट कॉल वाज देन मेड। ओ उसका शेयर ही बीच में क्या हो गया, फॉरफिट। बीच में समझते हैं पूरा कहानी। तो सर मजेदार कहानी, हम राकेश से कितना कमाए, कितना कमा लिए, मैंने राकेश दे दिया, तू सर मनी लिख ही लेते हैं कितना कमाए। देख वर्किंग नोट 4 अमाउंट फॉरफिटेड मैंने जब्त हुआ, अमाउंट फॉरफिटेड फ्रॉम किससे, राकेश ऑन 200 शेयर। कितना जब्त होगा, 200। अरे सर को सुन, एप्लीकेशन दे दिया था सर, राकेश दे दिया था सर 200 शेयर इंटू 3 प्लस अलॉटमेंट दे दिया था सर 60 पैसा, खाली 60 पैसा पर शेयर। तो कमाए 600 और बस 720 रुपया का कमाई हो रहा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरफिटेड शेयर्स। तो हम लोग 720 कमाए। अब यहां तक को मैं पहले जर्नल में फटाफट कन्वर्सन कर दूं सर। अब ये वर्किंग आप मदद करोगे और एंट्री लिखेंगे कॉपी में, नोट डाउन नोट डाउन। चलिए एंट्री धीरे धीरे कराऊंगा तो जिससे लिख भी पाओ। जनरल एंट्री, यहाँ धारावाहिक जनरल एंट्री, जनरल को एंट्री को मैं नंबर देके बना रहा हूं, 1 नंबर एंट्री। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर 13,000 एसएच शेयर इंटू 3, तो कंपनी को कितना मिला 39,000। 13,000 इंटू 3, 13,000 इंटू 3। रिफंड कर दीजिए सर पैसा, रिवर्स रिफंड करो पैसा। डायरेक्टर एक व्यक्ति को बोला तेरे को मैं शेयर नहीं दूंगा भैया, तो बोलता पैसा दे दो, शेयर अपने साथ। रिफंड कितने का होगा, धीरे धीरे वर्किंग थोड़ी थोड़ी हटेगी। 1,000 शेयर रिफंड हुआ था। देखिए वर्किंग निकालिए, वर्किंग नोट 1 सर कितना रिफंड होगा सर, 3,000 रुपया वापस। थोड़ा सा पैसा हमें एप्लीकेशन में ही मिल गया था, बट अब होश आ रहा है कि वो पैसा अलॉटमेंट का था। सुन विद्यार्थी, एप्लीकेशन से निकालेंगे तो डेबिट, और भेज कहाँ भेजेंगे सर, अलॉटमेंट में। वो पैसा कहाँ का मिला था, तो ये किससे निकल गया मनी, एप्लीकेशन से। हाँ कितना आया था देखिए, तो एक्सेस मनी 6,000। ये 6,000 होगा। ये पैसा हमको कहाँ का मिल गया, हाँ सर ये पैसा अलॉटमेंट का समय के पहले ही मिल गया था। अब थोड़ा पैसा रखेंगे ना, सब क्या होगा, अब पैसा जो रखा भूलिए मत, जो पैसा हम रखेंगे वही कंपनी की कैपिटल मानी जाएगी। सर कितना सर, अरे 10,000 शेयर हमारा उद्देश्य था, कितना का रेट से 3। यानी आपको ध्यान रखना है कि सर एप्लीकेशन से संबंधित क्या 4 जनरल एंट्री बनेगी। देखिए ये पैसा मिला, पैसा वापस किए, पैसा अलॉटमेंट का, ये देखो एप्लीकेशन का ज्यादा से ज्यादा 4 गो जनरल एंट्री बनेगा। 4 1 2 3 4 जनरल एंट्री।
अब कंपनी पैसा क्या करेगा? मांगेगा। मांगेगा किसका भैया? अलॉटमेंट का। भूल रहे हो? अलॉटमेंट का भूलिए मत सर। हाँ बोलिए, अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाए। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर कितना शेयर सर? 10,000 शेयर। अरे अलॉटमेंट का रेट 2 है। 2 घबराइए मत, घबराने से काम नहीं बनता है रे भैया। बनाना पहले बना तो सही, फिर घबराएंगे सर। देखो ये लेना है, हिंदी में लिखा कर एरो देकर लेना है। लेना है हमारे इंडिया में डेबिट होगा, एसेट्स है। अलॉटमेंट का पैसा लेना है, ये संपत्ति है और कैपिटल में डाल दो। अब पैसा लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। एक व्यक्ति धोखा दे दिया सर, राकेश धोखा दिया, पैसा नहीं दिया सर। कितना नहीं दिया? वर्किंग निकालिए। और 2 हाँ ये अलॉटमेंट क्या होगा? हाँ कट ऐसे कट जाना चाहिए, कट जाएगा। हाँ अरसलन 20,000 नहीं लिखने का। सर बच्चे लोग जल्दी में रहते हैं, 20,000 लिखते हैं, सवाल का नंबर 0 करवा लेते। मनी 20 में से अलॉटमेंट का पहले क्या हो गया था? ओ सर 6,000 अभी बाद देना होगा। आज कितने की कल्पना होगी? 14,000। उसमें से डूबा कितना है? 280। कोई व्यक्ति 13,720। ओ इतना मिलेगा, करके देखना वही आएगा। लो सर राकेश ने बुरा काम किया। राकेश ने विद्यार्थी 200 शेयर का पैसा नहीं दिया। वो बड़े खुश मिजाज से है कि कंपनी कुछ नहीं करेगा, कंपनी उसको मौका ही नहीं दिया। अलॉटमेंट के बाद ही, अलॉटमेंट के बोल हाँ सर मौका ही नहीं मिला सर, यहाँ मौका नहीं मिला, स्पॉट डेथ हो गया मान ले। बोला भैया जा, पैसा नहीं दिया, कहानी खत्म, तेरे को मेंबरशिप से क्या किए? अलविदा, चला जा भैया, कहानी खत्म। तो उसका शेयर पहले जब्त होगा और बीच में ट्विस्ट आया कि 7 नंबर एंट्री हमारी बनेगी फॉर फीचर की। ये लिखना नहीं है, समझा है? फॉर फीचर में पहली बार क्या कैपिटल डेबिट होता है। सर कॉटो शेयर, हाउ मेनी शेयर्स? सर 200 शेयर। अब सुने मजेदार ट्विस्ट तो अब है, बच्चे इंटू 10 करते हैं। आप 3rd ईयर के छात्र हो, इंटू 10 नहीं होगा। जितना मांगे थे, राकेश से हम एप्लीकेशन का पैसा लिया और अलॉटमेंट मांगे थे, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो हुआ ही नहीं, तो जितना मांगे उससे मल्टीप्लाइड होगा। बच्चा लोग 10 लिख रहा है, गलत। कितना मांगे थे? 5 ही मांगा गया है सर, 3 और 2। ये देख, ये ट्विस्ट आ गया सर। 2 राकेश बोलता है सर ऐसा क्या गुनाह कर दिया मुझे, आप शेयर फॉरफिट कर दिया? हाँ कर दिया। कितना नहीं दिया राकेश? ओ सर 1000 में से बंदा बाद बाकी दे दिया, दे दिया सर, दे दिया। लेस कीजिए भैया। सर 720 रुपया। आप सर को ज्यादा सुनो, अरे स्टार लगाए। ये 720 किसका मेहनत का पैसा है? हो ये बोल रहा है ना सर गलत फिगर निकला आपका। देखिए मनी चेक करेंगे, भागो मत। 200 शेयर का राकेश एप्लीकेशन दिया, 3 600 और 200 इंटू 60 पैसा 120। सर हिसाब पक्का क्या हो गया? अब बोलता है फर्स्ट कॉल होगा। लो सर बीची में उसको क्या हो गया? निकाल दिए, स्पॉट खत्म हो गया, वो कहानी खत्म उसकी। नाउ अब पैसा मांग। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू। अब सुन, जब हम पैसा मांगेंगे, जब हम मनी, तो राकेश से किस मुंह से डायरेक्टर मांगेगा? अब मुंह कहां बचा? उसका शेयर तो हम अरसलन फॉरफिट कर दिया। अब उसके घर में हम एक चिट्ठी लेटर नहीं भेजेंगे तो उससे पैसा कैसे मांग लो? किस मुंह से मांगोगे? वो तो बोलता मेरे को आप निकाल ही दिए सर, नाता खत्म हो गया। समझे? बहुत नाराज हुआ कौन? हाँ भैया कैसे मांग सकते हो?
तो कितने शेयर? 10,000 में से चिट्ठी मत भेज देना, डायरेक्टर जेल जाएगा। 9,800 शेयर का कॉल होगा। बस ये सवाल यहाँ कुछ छात्र, जल्दी वाले छात्र गलत कर देते हैं और पूरा दिमाग नहीं लगा रहे। 29,400। देखो अर्सन ट्विस्ट क्या हुआ, जब हम फॉरफीचर कर लेते हैं उसके बाद जब हम पैसा मांगते हैं तो उस व्यक्ति से किस मुंह से पैसा मांगेगा? उसको निकाल, अरे कहानी खत्म। तो इन्हीं लोगों से कॉल होगा। किससे? अरे 200 शेयर वाले को कैसे पैसा? तुम घर के किसी को भाड़ा से निकाल दिया तो उससे भाड़ा क्या उसके घर मांगने जाएगा? वो आपके मकान में रहता थोड़ी है। क्यों मांग रहे हो मुझसे? अब पैसा क्या होगा? मिलेगा। अब कोई धोखा दिया सर, धोखा ना ना रुक जा, उसके बाद क्या लिखा ना 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 फर्स्ट कॉल है, हाँ फर्स्ट कॉल बाद देन मेड फॉरफिटेड शेयर वेरी। अच्छा फर्स्ट कॉल मेड किया, उसका पैसा मिला कि क्या नहीं मिला? ये क्वेश्चन में क्या नहीं है? हाँ फर्स्ट कॉल इज मेड। बस ये तब ना इस इंटी को नहीं बनाएगा। अर्सन क्यों नहीं बनाए? क्योंकि सवाल में कहीं भी ऐसी कोई लाइन खाली लिखा है फर्स्ट कॉल वाज मेड बस, तो इसका ना पैसा। अब हमें आगे का सिलसिला नहीं करना है। अब बोलता है उस फॉरफिटेड शेयर जो राकेश का छीन के घर में लाकर अलॉटमेंट कर नहीं दिया, अब फर्स्ट कॉल भी हो गया। अब बोलता है इसका शेयर क्या कर ना, फॉरफिट किए तो फॉरफिट हो गया था। ओ रीइशू का है सर कितना? 200। सुनो ना 9 का रेट और ट्रीटेड एज 8 पर शेयर। भैया बहुत ही सुन ना, मैं सिखाऊंगा तो और इसको एकदम डायग्राम वाइज सिखा दूंगा। सर रीइशू करो तो आप बैंक अकाउंट डेबिट ऑटो शेयर सर इंटू सुनना। अब सुनिए ये एकदम कहानी सर इस तरह से सुनना है कि ना भूलो। सुनिए, जो ये शेयर खरीदेगा उसको खबर मिली कान में, अरे एक दोस्त उसको बोला तुम ये शेयर क्यों खरीदा? अभी भी इस शेयर का फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल तो हो गया है, फर्स्ट कॉल वाज मेड, तो इस शेयर का मनी अभी भी फाइनल कॉल होना बाकी है। तो ये खरीदना है मुझसे, एक मान ले व्यक्ति खरीदना है, बोला भैया तेरे लिए देख मैं 9 रुपया लगा रहा हूं, बट मैंने लिखा ट्रीटेड ₹8 पेड अप। वो बोला सर झोल है। क्या है? झोल है। लाइन में आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, सवाल 10 का है, बोलते हो पेड अप 8। पेड अप मतलब उसके कान में मैंने कहा कि देख तेरे को 9 में दूंगा, बट मैं अपने रजिस्टर में, शेयर होल्डर के रजिस्टर में दिखाऊंगा तुमने मुझे 8 ही दिया है, यानी तुम रेडी रहे। किसके लिए? लास्ट कॉल तेरे से मांगूंगा। हो सर अभी 9 ले रहे हैं उससे नगदी, और 2 का कॉल अभी जाने वाला है कुछ दिन बाद। जब पूरी दुनिया से मांगेंगे तो एक्चुअली घर में मनी क्या होगा? 11 हो जाएगा। तो अरे तो 1 रुपया ज्यादा हो रहा है यहाँ, तो वो प्रीमियम में जाएगा। और शेयर कैपिटल में क्या, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मालूम है फॉरफिटेड शेयर वर्ड ना, फॉरफिटेड शेयर वर्ड नहीं आएगा शेयर कैपिटल। 200 से 8 हाँ 8 होगा। 8 बोलने दे, 8 सर 8 हाँ 8 रे भैया, 8 और 2 रुपया बाहर में मांगेगा तो शेयर कैपिटल में 2 वहां भी जाएगा, तो कहानी 10 की हो गई। उल्टे इससे भी मैंने पैसा कमाया सर, कमाया। सिक्योरिटीज प्रीमियम सर कितना? 200 शेयर इंटू 1। बड़ा खूबसूरत सवाल डाल दिए, बच्चे बेचारे फंस जाएंगे। अब बता राकेश से कितना कमा कर बैठे थे, छीन कर बैठे थे, लेकर बैठे थे, जब्त करके बैठे थे सर। ये फ्री फंड हो गया, कहाँ डाल दे? कैपिटल रिजर्व में। लास्ट एंट्री फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। सर क्या सर लिखो तो कैपिटल रिजर्व। सर कितना लिखूं? 720। फ्री फंड में मनी क्या हुआ? कैपिटल रिजर्व में एक मुनाफा है, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। यानी सर अच्छा हम नोट में लिखेंगे कि सर हम फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूरा मेंशन नहीं किया हुआ है। मिला या नहीं मिला सर, क्वेश्चन में क्लियर कट शुद्ध भाषा में नहीं लिखा हुआ था, बस लिखा है फर्स्ट कॉल वाज मेड, बस स्टार लगा के लिखो। एज्यूमिंग या हिंदी में लिख ले, एज्यूमिंग फर्स्ट कॉल मनी has not been received
अभी तक मिला नहीं है, बस कॉल हो गया था, अब पैसा। हमें सवाल यहां तक देकर टीचर मुझे फंसा दिया, बोला बना सवाल बना के दिखा, बना तो दिए। अच्छा सुनिए अभी, अच्छा कंपनी में जब भी हम सवाल बनाते हैं अर्सन सुनना, तो कंपनी कभी भी बैंक वाला लेन देन जो होता है, जो काम बैंक से होता है ना, उसका जर्नल नहीं बनाता है। कंपनी का नियम, अगर लेन देन नगद में होता है इन कैश, तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और बचे खुचे का क्या करते हैं ना, बचा खुचा जो बैंक का वो कैश बुक में चला जाएगा, तो ये एंट्री नहीं बनेगी। खाली ये नहीं, खाली जहां जहां बैंक है उसी का जर्नल बनता है, ये ध्यान रखना। लेकिन हमने क्या किया, सबको आपको समझाया। आप इससे चाहो तो आप कैश बुक क्या कर सकते हो, कैश बुक मतलब जो बैंक डेबिट हुआ बैंक के डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट हुआ बाद में सीडीबीडी कर देंगे। तो कहीं कहीं ये नियम आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा। तो सर हमारा प्रॉब्लम 4 का वर्किंग का आगे जरूरत ही नहीं पड़ा सर, इजी था, ओरली हो गया अपना, नहीं समझे। इस वर्किंग को भी नहीं बनाया और उल्टे प्रीमियम में 200 रुपये आ गया। कहानी खत्म करो। अब सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा, अरे हो गया वाला सर, हम एक क्वेश्चन करेंगे। कौन सा कराओगे सर, कौन सा, बता रहा हूँ, घबरा मत। 5 नंबर कराऊंगा, अभी प्रॉब्लम 4 खत्म, प्रॉब्लम 5 मैं मिटाऊंगा, लेकिन सर इसको यहां से हटा देंगे सर। मनी क्वेश्चन गायब, लिखिए सवाल 5। बड़ा धैर्य से सुनने का 2 मिनट लगता है, ध्यान से सुनिएगा। वर्किंग करने में मुझे लग रहा है 4 मिनट लग जाएगा, 4 2 6 और 9-10 मिनट लिखने में लगता है सर। मैंने 17-18 मिनट में क्वेश्चन बनना चाहिए अभी जो लेऊंगा। अब आपको धारावाहिक इस तरह के क्वेश्चन का तजुर्बा हो गया तो ग्रुपिंग सर आपके मुट्ठी में हो जाएगा। चलिए सर सवाल 5, ओ सर प्रॉब्लम 5 यूनिट 5 लिख लेना सर, पढ़िए तब सुनो। बी लिमिटेड इशूड, सुनना काबरा, 10,000 शेयर। अब पढ़ने का फ्लो बढ़ा दे रहा हूं, 10 रुपये का शेयर है।
शेयर होल्डर काहे का 10,000 शेयर में लूंगा, तो 10 मैंने 30, कितना ज्यादा दिया 6,000। सी भाषा, भाषा समझते हो ना, भाषा, यहाँ भाषा मतलब भाई ऐसे बोल रहा हूं, ये लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन मनी सरप्लस। हाँ, कहानी बंद, वर्किंग नोट की बंद की कहानी बंद, इसमें पैसा रिफंड नहीं हुआ है। सर क्या करोगे सर, अरे वर्किंग नोट 2 बनाऊंगा रे भैया, और क्या करूंगा, लिखिए। अब मनी लिखेंगे, फिर ये नंबर देकर है अलॉटमेंट मनी ड्यू। सर कितने शेयर का अलॉटमेंट मनी, 10,000 शेयर्स। ओ सर बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, 5, इसमें प्रीमियम भी है, इसमें मनी। ओ सर टेढ़ा सवाल है, बच्चे फंसते हैं इसमें, जबरदस्त फंसते हैं। ओ सर ये 50,000 पूरा ही तो लूंगा, तो पूरा भले उसमें प्रीमियम हो, लूंगा तो मनी पूरा। अब मेरी बात अर्सन, मेरी बात सुनिए, इसमें कितना कैपिटल का और कितना प्रीमियम का अगर आप अलग करोगे तो बच्चा की तरह सवाल बनेगा। सर नहीं समझे, बोलिए। देख अब मनी जो ड्यू है उसमें शेयर कैपिटल का अंश क्या है, और हाँ और प्रीमियम की मात्रा भी तो इसमें क्या है, अभी भी नहीं समझे। इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो मैं अलग अलग करूंगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम इसमें होगा 2 रुपया करके, प्रीमियम 2 करके तो 20,000 रुपया आएगा। कितना सर, 20,000। भाई अलॉटमेंट लेना है 50,000, उसमें प्रीमियम 20 है, तो कैपिटल का कितना है, अरे कैपिटल का 30,000 है, हो गया। अब बताइए अर्सलन ऐसा वर्किंग क्यों, सर ये आप ट्विस्ट क्या कर दिए, जब भी मनी अलॉटमेंट का पैसा मुझे लेना है, कुल 50,000, टोटल 50,000 वी आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम द पब्लिक, out of which 20,000 represent securities premium and balance represent share capital और excess money is ₹6,000। तो ये अर्सन सुनिए, ये 6,000 इसका ना इसका, किसका दिया है, तो हमेशा लॉ कह रहा है पहले कैपिटल का मानेंगे, पहले। हाँ, और कभी कभी बीकॉम का सवाल आएगा, ये मनी सुनना, ये कवर हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत वो प्रीमियम का भी दे दिया, इससे वर्किंग ऐसे बनाना, इससे समझ में आ रहा है। तो 6,000 काबरा इसका नहीं मानेंगे, मानूंगा मैं कैपिटल का दिया है। तो लेस ऑल क्या, ऑल READY, ऑलरेडी, ऑल रेडी, रिसीव्ड इन कहाँ, इन एप्लीकेशन। कितना मिल गया था एप्लीकेशन में, 6,000 हमें पहले ही मिल गया। सर अभी क्या आएगा, अभी 20,000 आएगा, 24 आएगा। अच्छा अब कितना रुपया मिल गया था पर शेयर में बदल देंगे, ये दो 24,000 लिखे, ये 24 है, वो रहने दे। अब 24,000, अब लिखो, यहीं पे लिखेंगे हम लोग का, मेरे को बोलने देना, हम लोग यहीं पे लिखेंगे अलॉटमेंट मनी पर शेयर रिसीव्ड इन, कहाँ मिल गया था, रिसीव्ड इन एप्लीकेशन। बुद्धि लगा, दिमागी कसरत। कितना रुपया ज्यादा मिला था, कितने शेयर का, इसका ना मनी हम मानेंगे कि हर व्यक्ति 60 पैसा एप्लीकेशन पे ही दे दिया था, और प्रीमियम का वो बंदा कुछ भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया था सर। हाँ भैया कुछ भी नहीं दिया था। अब सुनिए, लिखा है कि फाइनल कॉल हो गया है। अच्छा 200 शेयर कोई खरीदा था, वो अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया है, तो हम लोग अब निकालेंगे अलॉटमेंट इन एरियर, मतलब हमें अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला। तो ये वर्किंग नोट 2, मैं यहाँ वर्किंग नोट क्या कर दे रहा हूँ, 3 बना दे रहा हूँ, अच्छा फिर इरेज करूँगा। वर्किंग नोट 3 क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट इन एरियर, मतलब अलॉटमेंट में हमें किसने पैसा और कितना नहीं दिया, लिखे अलॉटमेंट इन एरियर। ये वर्किंग नोट 3 विद्यार्थी हमारे अलग से बना ले ऐसे, सर कितना, इसको आप नीचे बनाओ, मैं वहाँ बना रहा हूँ। सर कितना, 200 शेयर, 200
शेयर। बता अलॉटमेंट का रेट क्या, रेट कितना 5, 5 में से हमें 60 पैसा मिल गया। ओ सर मोटी बात, मोटी बात 4 रुपया 40 पैसा नहीं मिला, 4.40 नहीं मिला। देख 4.40 कैसे आया, इधर का अभी भी सुनिए, इधर का 60 पैसा दिया है, तो 5 रुपए में से 60 पैसा तो पहले है, तो बचा कितना 4.40 में प्रीमियम तो पूरा ही नहीं दिया होगा, प्रीमियम तो पूरा ही, तो 4.40 आएगा। कितना 440 टोटल कितना कीजिए, 880 तो एरियर होगा 880। ओ सर एरियर 880। अब यही व्यक्ति मनी जो 200 शेयर खरीदा है, ये फर्स्ट कॉल का फर्स्ट और फाइनल कॉल भी क्या किया, नहीं दिया। तो सर मेरा मन कर रहा है मैं बना लेता हूं, कितना नहीं दिया, मन में सोचना, बना लेते हैं सर। वर्किंग नोट 3 अच्छा 4, मैं फर्स्ट कॉल के बाद एसेस में ये कर देते हैं। फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कहाँ हुआ है इसमें, ठीक है। तो किसके बाद देख, ऑल द शेयर होल्डर एस्केप्ड वन ओनली दोस पेड द एंड कॉल मनी दिस 2, तो कॉल उसके बाद लाइन लिखा है, समझ में आ रहा है ना, अरे उसके बाद लाइन लिखा है, तो लिखिए फर्स्ट एंड क्या लिखेंगे, फाइनल कॉल मनी क्या इन एरियर, कितना रुपया नहीं मिला, इक्वल्स टू 880। फर्स्ट कॉल का रेट कितना है 4 रुपया करके। अरे काबरा जो 200 शेयर का अलॉटमेंट नहीं दिया, वो फर्स्ट और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल 4 रुपया, समझे, 800 रुपया होगा सर एरियर में। अब इसके साथ क्या किया जाए, माने ये 200 शेयर का जो व्यक्ति है, सभी विद्यार्थी जिसने 200 शेयर खरीदा, जिसने 200 शेयर खरीदा ना चल रहा है ना, जिसने 200 शेयर खरीदा मनी, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, व्यवहार को समझा दूं एक बार डिटेल में। एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट का खाली मात्र 60 पैसा दिया और बाद बाकी, तो बता उसके साथ क्या बिहेव करे, सर उसको मारा जाए ना छोड़ा जाए, ऐसा कुछ कहा नहीं, तो कंपनी उसको मार ही दिया, बोला जा तेरा शेयर फॉरफिट करूंगा। तो सर उस फॉरफिचर में हमारा कुछ फायदा हो रहा है, फ्री का पैसा आ रहा है, तो कितना आ गया सर, कितना पैसा उस व्यक्ति से फॉरफिचर के पहले क्या आ गया, जब्त करने के पहले आ गया सर, इसको भी वर्किंग में तराश दीजिए सर आप, ये देखिए तो लिख रहा हूं वर्किंग, अरे देख अमाउंट क्या फॉरफिटेड हो गया ऑन 200 शेयर, सर मार दिया जाए ना, उसे छोड़ दिया जाए, तो उसको मार ही दिया डायरेक्ट, बोला नहीं दूंगा तेरे को शेयर, जा जो करना है कर। लेकिन उसके पहले हम उससे कितना कमाए, 200 शेयर का, वो सुनिए एप्लीकेशन, मेरे को ज्यादा सुनना है, अपना कम, 3 रुपया वो दे दिया था, वो एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन है 3 रुपया, और साथ साथ थोड़ा सा हल्का सा क्या अलॉटमेंट का कितना दे दिया था 60 पैसा करके, कहीं लिखाए थे, वो अलॉटमेंट का भी मनी, हाँ तो कमाई इतनी की हुई ना सर, 720 रुपया हमारे जेब में मनी क्या है, आ चुका है। अब इसी का शेयर हम क्या कर रहे हैं, रीइशू करेंगे। अब अर्सन सुन ले, इससे कमाए, अब पूरा शेयर रीइशू है, हाँ 9 रुपया में रीइशू के, तो कितना लॉस खा रहे हैं, 1 रुपया, हाँ तो इसी के नीचे कर दूं मनी क्या लॉस ऑन, हाँ इसका शेयर जब काबरा हम लोग रीइशू किए, तो 1-1 रुपया रेट किसी व्यक्ति के लिए हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। 200 एसएच मैंने शेयर इंटू 1, तो 200 कितना हुआ 520, क्या अमाउंट टू बी भेजा जाएगा, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, कंपनी का नेट इतना पैसा बच रहा है। मेरी बात मोटी बात सिखा दूं, थोड़ा मोटी बात भी सिखा कर सर, मानी मोटी बात मैंने छात्र कहता है सर इसको निकालने का यही तरीका है। अच्छा ये शेयर हम कितनी बार बेचे, तब विद्यार्थी जो 200 शेयर क्या किया है, परचेज किया था काबरा, तो उसका ही तो शेयर आप छीन लिए ना, जब्त कर लिए, तो बता 200 वाला व्यक्ति आपको बड़े प्यार मोहब्बत से क्या एप्लीकेशन का पैसा दिया था, दिया था, ऐसे बोलना, प्यार मोहब्बत से दिया था ना,
अच्छा उससे संपर्क था कि नहीं था सर। डायरेक्टर बड़ा खुश हुआ कि बंदा बड़ा अच्छा है, मेरा शेयर खरीदा 600 दिया। फिर ये बाद में मनी यहाँ देखना, कुछ पैसा दिया था। हाँ कितना दिया सर? 120। 60। मैं पर की बात कर रहा हूं, पर शेयर का वो दो समझा। हाँ तो अभी मनी हो तो 60 पैसा करके 120। अच्छा हम तब उसके पर शेयर का क्या किए? 3 रुपया 60 पैसा कंपनी ऑलरेडी बटो मैंने ले लिया था ना। तो सर हिंदी में लिखूंगा, समझा रहा हूं अभी। ले लिया था, किसने ले लिया था? कंपनी ने। और उसी का शेयर मैं दूसरे व्यक्ति को फिर कितने में टेक दिया? 9 रुपया में। अरे मैंने यहां देखना, मैं 9 रुपए में ये दूसरा व्यक्ति को क्या कर दिया? दे दिया। तो कुल हमारे घर में क्या आया? 12.60। ऐसे 10 आता, कितना ऊपर हुआ? 2 रुपया 60 पैसा। कितना शेयर? 200। 2 रुपया 60 पैसा इंटू 200 कर 500। ऐसे समझा, ऐसे भी समझा सकता हूं। तो मैंने एक बार कहानी रिपीट कर दे, सारांश। ये जरूरत नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं कि बंदा एप्लीकेशन, मैं बोलूं एप्लीकेशन का 3 दे दिया था सर। ये व्यक्ति जिसका शेयर हम फॉरफिट करेंगे वो 3 दिया था। अलॉटमेंट का पर शेयर में ऐसे 60 पैसा, तो 3 रुपया 60 पैसा आ गया था। और प्लस दूसरा व्यक्ति से मैंने 9 और ले लिया था, उसी का शेयर दूसरे को टेक कर 9 ले लिए। 9 और 3 12.60, ऐसे 10 आता, तो 2 रुपया 60 पैसा ऊपर हो गया। तो ये जो इस तरह से कमाते हो बड़ा भद्दा कमाइए। अच्छा ये शोभा नहीं दे रहा है, आप किसी का पैसा छीन के कमा रहे हो, शोभा नहीं देता है। कंपनी का काम है गुड्स बेच के कमाओ। तो कंपनी का लॉ कहता है भैया ये जो पैसा कमाए ना, मैं बहुत इससे खुश नहीं हूं। कौन खुश नहीं है? मनी देश का लॉ, कानून खुश नहीं। कानून बोलता है लेकिन कानून परमिशन दिया है, तो इस कमाई को आप एक अलग डब्बे में रख दो। क्या ये किसी से छीन के कमाए हो आप? ये चाहिए। तो 2 रुपया 60 पैसा करके कितना? 200 से। ये जरूरत नहीं रहता, ऐसे ही बनाओ। ओ सर पूरा आंसर लास्ट तक आ गया। अब धारावाहिक क्या सजा देंगे? जनरल एंट्री मिटाऊं सर? इरेज करें? हाँ सर कीजिए सर। अब देखते हैं एंट्री। एंट्री याद करने में काफी मैंने तो ऐसे इतनी बार बोल बोल के लिखवाता हूं कि सर एंट्री बच्चा लोग याद करता है। मैं बोलता हूं समझ के लिए, याद काहे का करने का सर? बैंक अकाउंट डेबिट ना एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर कितने शेयर? 12,000 इंटू 3। मेरे हाथ नहीं लगा, कंपनी के हाथ लगा सर। 36,000 रुपया। सर थोड़ा सा यहाँ ब्रेकअप कर दो ना, ब्रेकअप, ब्रेक अप। 12,000 शेयर। अच्छा इसमें कोई पैसा तो रिफंड होगा नहीं, लेकिन इसमें कितना ज्यादा है? 6,000 ज्यादा है। 2। ओ सर हम गलती से एप्लीकेशन में अलॉटमेंट का पैसा जुड़ा हुआ है, उसको अलग किए। क्या किए मनी? अलग करना, एप्लीकेशन के निकाल कर अलॉटमेंट में पहुंचाना। थोड़ा पैसा हमने रखा, क्यों रखे? बिजनेस करना है सर, सारा पैसा। समझ में आया? वही तो 2 कंपनी की क्या है? ओ सर 30,000। बंदा सही सही बोल रहे रे भैया। सर कितना शेयर सर? इंटू कहानी एप्लीकेशन की खत्म। अब डायरेक्टर पैसा मांगेगा? मुझे तो नहीं मालूम, मांगेगा क्या? हाँ भैया इंडिया है, मांगना पड़ता है यहां। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, पहले कैपिटल लिख ले, कैपिटल अकाउंट टू। अच्छा कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 36 का आंकड़ा कभी भी दोनों एक साथ जुड़कर हाँ नहीं आते हैं सर। प्रीमियम है 2 रुपया करके सर, 2 रुपया 10,000 शेयर, प्रीमियम में डालो 20,000। सर कैसे आया? 10,000 SH शेयर इंटू 2। ओ सर अलॉटमेंट का रेट है 10,000 इंटू 5 अलॉटमेंट में कुल 50, और कैपिटल में हो जाएगा 10,000 इंटू 3। अरे 2 प्रीमियम है, टोटल 5 है,
तो 5 में से 2 निकालोगे 3, तो 10,000 इंटू 3 30,000। कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा पब्लिक से मांगा, पब्लिक पैसा देगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर ARREAR अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट कटेगा। कोई बच्चा यहाँ कैपिटल नहीं लिखेगा। सर कितना लेना है? 50। काबरा यही गलती होता है, बच्चे 50 में से ऊपर कितना मिल गया है उसको घटाना भूल जाता है, तो भूलिएगा मत। अभी 44 मिलेगा। अब एक व्यक्ति 200 शेयर का कितना पैसा डुबाया? देख कॉल सीन एरियर निकाले थे हम अलॉटमेंट का। देखिए तो अलॉटमेंट इन एरियर कितना था? 800। अरे सब लिखवाया हूं, मुझे तो मालूम है ना मैं क्या क्या करवाया हूं। 880। अच्छा, तो इससे इसको घटाओ, अभी क्या मिला? 41। बोलिए भाई। अरे 44 है। ओ 43। बोल घबरा। 120। 0 8 2 10 8 1 9 1 10 3 1। हाँ कहानी सही है। सर मांगिए पैसा। अब किसकी बारी? फर्स्ट और एक साथ। हाँ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू यहां प्रीमियम का मात्रा नहीं है सर, नहीं है। 10,000 शेयर्स इंटू 4 40,000 रुपया। ओ सर ये पैसा कंपनी को लेना ना, जाकर देकर आना, लेना। अब देगा पब्लिक। ये व्यक्ति धोखेबाज। कितने शेयर का? 200 शेयर जो खरीदा है। सुन, अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब नेचुरल है, वो कूद कर जंप करके क्या नहीं करेगा। हाँ, कोई बच्चा बोलेगा सर अलॉटमेंट शायद नहीं दिया, फर्स्ट डे ले लेंगे ना, लॉ कहता है पहले, तो वो कुछ बोला ही नहीं, मतलब वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, नहीं दिया। बैंक डेबिट, पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट कर दो। कॉल सीन ARREAR एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर। हमें लेना है 40। धोखा खाए सर कितना? सुनिए, मुझे सुनो दो। फर्स्ट ऑफ फाइनल का 4 पे और 200 शेयर पे, 200 इंटू 4 800 39 200। अब जो 200 शेयर हमारा खरीदा है विद्यार्थी, उसके साथ क्या सलूक किया जाए? हाँ, अब ना आराम से। तो जो मनी 200 शेयर खरीदा वो उसका पोजीशन सुनना। एप्लीकेशन का पैसा वो दे दिया था विद्यार्थी, 200 शेयर एप्लीकेशन दिया। अलॉटमेंट का हल्का सा पैसा कितना? 60 और इधर वाला नहीं दिया। अब उसको डायरेक्टर मौका नहीं, बोला जा तेरा शेयर फॉरफिट कर। फॉरफिट करते हमारे घर में एक सर इनकम हो रहा है। अब फॉरफिचर में पहली बार शेयर कैपिटल सर अपना रुख क्या किया? बदल दिया। रुख बदल दिया मतलब सर व्हाट इज रुख बदल दिया? अरे भाई हमारे देश में कैपिटल क्रेडिट होता है, यहाँ पहली बार डेबिट होगा। रट्टा लगा लेना, फॉरफिचर मैंने शेयर कैपिटल डेबिट। सर कॉटो शेयर सर इंटू ना मेरे को अरे ठीक है सही बोला है, सुनना तेरे को कह रहा हूं, बता हम लोग जिसका शेयर, तुम ये सीखेगा, जिसका शेयर जब्त करेंगे उससे डायरेक्टर कितना पैसा मांगा था? एप्लीकेशन मांगे थे, अलॉटमेंट हमने मांगा था, फर्स्ट कॉल हमने मांगा था। अरे मांगा तो था, वो नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा सर? हम तो मांगे थे। और फाइनल कॉल मांगे थे, अरे वो नहीं दे रहे तो क्या था? मैं तो मांगा था ना। कंपनी कितना मांगा था? आप कंपनी कितना मांगा? पूरा 10 ही मांगा। अरे फिर सुन, तुम लिख मत, एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट हम उससे मांगे और देगा कि नहीं? तो कंपनी ने तो अपना ड्यूटी क्या की है? निभाया है। तो हम मांगे थे, लेकिन प्रीमियम और कैपिटल में 36 का आंकड़ा। दोस्त कह रहा है प्रीमियम भी तो मांगे सर। हाँ मांगे, बट
नहीं दिया। ना ना प्रीमियम दिया, प्रीमियम क्या और कैपिटल के बीच में तो क्या है 36 का आंकड़ा है, 7 है, तो ये तो 12 होना चाहिए सर, मांगे तो 12, प्रीमियम जोड़ कर तो 12, बट कैपिटल और प्रीमियम दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, समझा, वो उसमें नहीं आएगा। तो मांगा जाएगा कितना मांगेगा, हमेशा कैपिटल 10 लेंगे, पूरा ही मांगे मनी कितना 200। अच्छा अब सुन मुझे अब काबरा तुम बता या मनी तुम बता कि जिससे मैं पैसा मांग रहा था, सोच रहा हूं बंदा कहां से पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट में तो मेरा प्रीमियम था, ओ प्रीमियम का पैसा डुबा दिया, हाँ सर बैड डेट हो गया। देखिए एंट्री नंबर 3 में आप कहीं प्रीमियम को पहले ही क्या कर दियो, ओ देखो तुम सीख पहले विद्यार्थी, यही तो काबरा हम लोग प्रीमियम पहले ही डब्बे में क्या किए हैं डाल दिया है। बॉस नाराज, अकाउंटेंट बोले कैसा अकाउंटेंट है, प्रीमियम का पैसा तो उससे मिला ही नहीं, तुम तो 10, हाँ इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अब कम करना पड़ेगा, अब जो पहले लिखे थे वो ज्यादा था, लॉग अब थोड़ा घटाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है अरसन मालूम है, बच्चे समझते नहीं है कि इसका लॉजिक क्या है। पहली बार हम क्या किए मनी हटा रहे हैं, माने हमसे गलती से अकाउंटेंट से मान ले यहाँ पे प्रीमियम की मात्रा ज्यादा हो गई थी, अब उसको होश आ रहा है अरे 200 शेयर का तो प्रीमियम हमें क्या नहीं हुआ, मिला ही नहीं, इनकम गिरेगी, कम होगी तो देवे। ये बच्चा नहीं कर रहा है, यही बच्चा हमारा नहीं करता है, यहाँ पे बोलता है सर गलती हो गया मुझसे, ना बड़ा मिस्टेक है, 3rd ईयर में नहीं चलेगा, सीए फाउंडेशन में नहीं चलेगा। चलिए सर नीचे कॉल सीनियर मैं सिखाऊंगा, काबरा घबरा मत, काबरा घबरा देख। तो एक बार ये 200 शेयर का अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया था, अरे अमाउंट बोलना पूरा, 200 इंटू 440 करवाए थे कहीं, हो 16, हाँ वही मैं कहा, तो ये कहा नहीं दिया 880 अलॉटमेंट का नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल का तो 200 शेयर इंटू 4 कितना, ओ ये ऐसे बहुत जन ये नहीं समझ पाते हैं। तो कॉल से दिया कितना, और 2 फॉरफिटेड शेयर वो पैसा है जो हम उससे ले चुके हैं, घटा दे 720। तो देख तो काबरा में कहीं लिखवाया हूं कि इस व्यक्ति से 200 शेयर का हम कितना कमाए थे, तो 200 इंटू 3 एप्लीकेशन दे दिया था 600 रुपया, और 200 इंटू 60 पैसा अलॉटमेंट का दे दिया है पर शेयर, तो 120 720 कमाई होगा। अब इसका शेयर बाजार में क्या करेगा कंपनी, रीइशू, पूरा ही रीइशू, मानी पूरा शेयर रीइशू के तो वर्किंग में बड़ा आसान है, पूरा रीइशू कर दे। किसी XYZ को हमने पकड़ कर बेच दिया, इसको सेल कहते हैं लॉ में, 200 SH मने शेयर, SH मने शेयर इंटू 9 में रेट है 1800। अब सुनिए हरसन सुनना, काबरा सुन, जो शेयर खरीदा वो थर थर कांप रहा है, क्यों कांप रहा है सर, क्योंकि 9 रुपया लग रहा है, उसको दोस्त लोग कह रहा है अरे लेना मत, ये कंपनी फर्जी है, 9 में दे रही है, बाद में तेरे से पैसा और मांगेगी। तो मैं डायरेक्टर को पूछा भैया 9 लगा रहे हो, सुना है मैं पहले आपका शेयर ये 12 रुपया में बिका है प्रीमियम लेकर, तुम सुन विद्यार्थी प्रीमियम लेकर कितने में बिका था, लेकिन तेरा क्या चेहरा खूबसूरत है क्या कि मैं तेरे को 9 में दूंगा, डायरेक्टर बोल रहा है और यह शेयर होल्डर बोल रहा है। तो शेयर होल्डर बोला दादा 9 रुपया क्यों लगा रहे हो भैया, सुना है 12 में बिका है, आप 9 में दोगे तो 2 बात हो रहा है। तो डायरेक्टर बोला तुम सोच मत, हम पहले वाले व्यक्ति से क्या किए 3 रुपया कमा कर बैठे हैं, तो उसमें से थोड़ा तेरे को थोड़ा क्या करता हूँ, उस डब्बे में से पैसा निकाल कर देता हूँ, तुम खुश रहे। तो चलिए निकालिए डब्बे में से, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, सर कितना निकालोगे, 1 रुपया, 1 रुपया करके निकलेगा, कहीं भी मन में किंतु परंतु 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार 100 बार आप पूछ लीजिएगा। शेयर कैपिटल कितना 2000, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब नेट कितनी कमाई हुई, रीइशू करके नेट जो घर में पैसा कमा लिए, तो नेट कितना कमाए मालूम है, पूरा जब सुनना है, जब पूरा शेयर रीइशू करते वर्किंग मत बना, हम पहले वाले से कितना कमाए थे 720 से ये वाला रुपया क्या होगा माइनस कर दो सीधा, जब पूरा शेयर रीइशू करते थे जितना फॉरफिट किए, हाँ 520 रुपया हमारा 10 नंबर एंट्री, 10 नंबर एंट्री। ओह क्या लिख रहा हूं, फॉरफिटेड SHARES शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये नेट कमाई हुआ 520। सर कैसे लाए सर, 720 में से 200 मतलब लेस कर देंगे, वेरी गुड,
अरे एकदम वही बस, तो इसमें वर्किंग नहीं भी बनाऊंगा तो चलेगा, या तो मैं बनवा दिया हूँ वो भी, हाँ, या नहीं भी बनाए तो ये जब पूरा शेयर फॉरफिट करके पूरा ही रीइशू कर देते हो, मतलब पूरा रीइशू होगा तो आप वहीं पे कागज में इससे इसको क्या कर देना, लेस करके लिख सकते हो। ये हो गया प्रॉफिट ऑन रीइशू। तो सर ये हमारा था प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 करो, इतना काम करो, इतना काम किया जाए, इतना काम किया जाए। देखो इसको, सर हुआ, कहानी खत्म। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 यूनिट 5 प्रॉब्लम 6 लिख के रेडी कराऊंगा। अब बड़ा खूबसूरत सम्स बनाएंगे सर हम लोग। इरेज 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 हो गया सर, मिटा दे। अब देख सर 6 नंबर क्वेश्चन कराओगे क्या? हाँ एक करते हैं, और जिससे हमारा एकदम हाथ में फ्लो आ जाए थोड़ा, क्योंकि इसके बाद जो हमारे 5-6 चैप्टर अब देख सर 6 नंबर क्वेश्चन कराओगे क्या? हाँ एक करते हैं, और जिससे हमारा एकदम हाथ में फ्लो आ जाए थोड़ा, क्योंकि इसके बाद जो हमारे 5-6 चैप्टर है उसमें मैं इस तरह से नहीं खटूंगा, वो फटाफट हो जाएंगे। चलिए सर थर्ड ईयर का सेम 5 का प्रॉब्लम 6 कराएंगे यूनिट 5 का। सर पढ़ता हूँ तो सुनना भैया, सुन ले।
इसको कराने में हमारा 20 मिनट खर्च होना चाहिए, थोड़ा और स्पीड बढ़ा दूंगा इस बार। एक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 80,000 इक्विटी शेयर। एक्स लिमिटेड पब्लिक को न्योता दिया, मैंने इंडियन मार्केट में क्या किया कि भैया शेयर खरीदो, जिसको चाहिए वो खरीदेगा। 80,000 शेयर, 10 ही चटे प्रीमियम अब 2 रुपया पर शेयर। अब सुनिए, लोचा है सर, एप्लीकेशन 6 रुपया, उसी में प्रीमियम है। एप्लीकेशन 6 में 2 रुपया प्रीमियम है। इसमें अधिकतर सवाल में अलॉटमेंट में होता था, इसमें एप्लीकेशन। चलिए अलॉटमेंट का 3, 6, 3, 9 और बैलेंस ऑन फर्स्ट और फाइनल कॉल 9 और 3 12, क्योंकि प्रीमियम जोड़ के हमारा 12 हो रहा है। तो फाइनल कॉल का देख 6, 3, 9 हो गया, तो फाइनल कॉल में 3 ही रखना होगा, तब 12 का कोटा पूरा होगा। चलिए 80,000 में 90,000 शेयर का डिमांड है। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 90,000 शेयर, एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर। ओ 5,000 शेयर, उसी समय क्या हो गया, रिजय तेरे को शेयर नहीं देंगे जा। तो 90,000 में से आप 5,000 शेयर अगर रिफंड कर देते हो तो बचा 85,000 शेयर, बचा, बट देना 80,000 शेयर है। फिर भी ज्यादा रख लिया, फिर भी पैसा ज्यादा रख लिया। चलिए बोलता है रिमेनिंग एप्लीकेंट को आप शेयर दे देना अकॉर्डिंग टू प्रो राटा बेसिस। ओवर पेमेंट वे रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाइज, बोलता है जो पैसा ज्यादा मिल गया ऑन अलॉटमेंट ऑन एडजस्टेड टुवर्ड्स, ओवर पेमेंट जो हुआ ज्यादा मिल गया वो अलॉटमेंट के लिए रख लेना। फिर लिखा है ऑल कॉल वेयर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एस्केप्ड द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑन 1600 शेयर अलॉटेड टू विजय। विजय को हम लोग मंडी 1600 शेयर क्या किए थे, अलॉट किए थे। वो अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। कौन, विजय, जिसको हम 1600 शेयर अलॉट किए। कितना, 1600। वो हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। डायरेक्टर नाराज, दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट रुपीज 18,400 फुल्ली। 18,400 यहाँ पे क्या है, एक शेयर का दाम नहीं है, पूरा ही उससे कितना लिए 18,400 रुपया में उसको मैंने शेयर पूरा दे दिया। तो सर हमारा वर्किंग वैसे ही बनेगा जैसे मैं सिखा रहा हूँ, और शानदार वर्किंग बनाया जाए सर। वर्किंग नोट 1, मैंने एक बार टाइम देखिए इसमें हमारा कितना समय लग रहा है पूरा लिखते हुए। ना ना आप लोग देखो कि सर एक सवाल में क्या लग रहा है समय। 8-6 में स्टार्ट किए यात्रा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 90,000 शेयर्स गुना, गुना माने इनटू, हम लोग हिंदी में गुना कहते हैं, इंग्लिश में इनटू कह रहे हैं सर, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है 45 सर नंबर देंगे ऐसे ए बी लेस, हाँ पहली बार रिफंड होगा, इसमें रिफंड हो गया, इसके बराबर लिखना होगा यहाँ 5,000 शेयर्स के लिए कॉमा इंटू ₹6, 30,000 रुपया डायरेक्टर ने धर्मी रिफंड कर दिया। बोला भैया ले जा, शेयर नहीं देंगे तेरे को। यहाँ लाइन दीजिए, कितना शेयर का बचा, 85,000 शेयर्स इंटू 6। चलिए सर सी लेस, भाषा सीखे, प्रो राटा, राटा राटा अलॉटमेंट कितना देंगे, 80,000 ही तो है, तो लेना हमें चाहिए 8, 6, 48, कितना 4,80,000। कितना ज़्यादा है सर, अभी भी 30,000 रुपया को लाइन देके, और यहाँ कुछ नहीं करेंगे। डी में क्या लिखेंगे, सरप्लस क्या लिखना, एप्लीकेशन मनी, क्या सरप्लस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, या चलो रिटेन्ड। आप सुनिए हो गया सर। वर्किंग नोट 1 खत्म हो गया सर। वर्किंग नोट 2 नंबर ए में लिखो अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू माने लेना ना नहीं लेना, लेना सर, लेना होता है सर। 80,000 शेयर्स इंटू 3, कितना लेना सर, 2,40,000 काबरा कंपनी को कुछ दिन बाद अलॉटमेंट का लेना है सर। कहानी में ट्विस्ट आया, ऐसे ट्विस्ट समझा ना, क्या हम लिखेंगे कि सर थोड़ा सा पैसा हमें पहले ही मिल चुका है, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड इन, कहाँ मिल गया था, इन एप्लीकेशन। मैं अपनी भाषा से वर्किंग बनाऊंगा, बुक्स की भाषा से नहीं। सर कितना मिल गया था सर, बोलिए 30,000, 30,000
पहले ही एप्लीकेशन में मिल गया। मिल गया था। तो अभी क्या मिलेगा सर? बैलेंस ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो बैलेंस कितना अभी मिलने वाला है? 240 से 30 तो बचा 210। मनीष समझे? 210। अब इसको मैं पर शेयर में बदल देता हूं, मैं इस तरह से वर्किंग कराता हूं, याद रखना। अब मैं मनी लिखूंगा क्या? ये हाँ। क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी रिसीव इन एप्लीकेशन पर ना, नहीं तो अलॉटमेंट मनी पर शेयर, पर शेयर रिसीव्ड। रिसीव्ड मैंने हमें मिल चुका है मिल गया था कंपनी को। इन कहाँ मिल गया था? इन एप्लीकेशन। हाँ, सर पहले ही कितना मिल गया? मैं ऐसे कराता हूँ वर्किंग को। तो पहले ही कितना मिल गया था? मैं 30,000 रुपया मिल गया था। ये कितने शेयर से डिवाइड होगा? ये 80 से 80,000 शेयर आएगा 3/5। ये आ रहा है, कट रहा है? हाँ कट रहा है। तो कितना हो गया? 60 पैसा। अरे 3/5 60 पैसा होता है। 3/8 होगा। हाँ ओ अरे सॉरी 3/8 बड़ा ए विचित्र, जिसने दिया थोड़ा देखते रहना, 2 क्लास का लिमिट रहेगा। अब जीबी खाली किया हमको। चलिए अच्छा विद्यार्थी, हम लोग ये सब लिखे तो तुम यहाँ सुन विद्यार्थी कि 30,000 रुपया से अब इसको 3/8 को ये बोलता है सर 0.62 कुछ आया ना? 0.3 से हाँ तब लिया जा सकता है। अगर 3777986 ऐसा आएगा तो कभी भी उसको फ्रैक्शन में, अब मैं डेसिमल में मत रखना। तब ये जो आया ये भी रुपया है। देख मैं आज मैं बता रहा हूँ, मुझे किसी से 50 पैसा लेना है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ मुझे एक व्यक्ति से 1/2 लेना है। हाँ तो 1/2 भी क्या है? 1 रुपया ही है। लेकिन मैं इसको ऐसे लिखा 50 पैसा, तो मैं करने की क्या नहीं है जरूरत है, ऐसे ही रहेगा। ओ सर सुनना मनी, सीखने का चीज है। वो बोला 0.375 का मतलब है करीब करीब 37 पैसा, 37 पैसे हमें एप्लीकेशन में मिल गया। अब 0.5 छूट जा रहा है ना, तो इसीलिए इसको ऐसे ही रखोगे। चलिए सर कहानी आगे बढ़ाइए सर। अब मैं लिखूंगा अलॉटमेंट में धोखा कौन दे दिया सर? विजय। 1600 शेयर अलॉटेड टू विजय। वो क्या कर दिया सर? पैसा नहीं दिया। इससे डाल हाँ सर, तब लिखिए वर्किंग नोट 3। क्या लिखवाऊंगा? अलॉटमेंट इन एरियर। ये क्या होता है सर? अलॉटमेंट इन एरियर कौन नहीं दिया? VIJAY। सर कितने शेयर का नहीं दिया मनी? वो कितने शेयर का नहीं दिया? तो लिखा है सर स्टूडेंट क्वेश्चन में कि हम लोग हाँ 1600, तो 1600 शेयर्स इंटू कितना करके देना है उसको? बोलिए। अरे 16 ना अलॉटमेंट का रेट बोलना 3 रुपया, तो उसको देना कितना है? अरे मनी 3 करके देना है, तो कितना देना है? 4800। उसको क्या करना है? देना है। अब बता कितना दे चुका है? 3/8 कितना शेयर का? 1600 तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देख 16 मकाबरा 1600 शेयर का हमें 3 रुपया करके लेना है। विजय आके चिल्लाया डायरेक्टर को, मैं 3/8 रुपया क्या कर दिया हूँ? दे दिया हूँ। ये रुपया है 37 पैसा है। इसको ऐसे लिखना होगा, 3/8 नहीं लिखना है क्या? 1600 शेयर इंटू 3/8। ये मनी इतना रुपया दे चुका है। ये करना, ये भी लिखना होगा। बच्चा लोग क्या करता है तो बता कितना रुपया लेना था? 4800 रुपया हमें कुल लेना है, जिसमें से हमें 8 दूनी देख कितना 600 रुपया हमें पहले मिल गया है। तो वो मेरा को कितना नहीं दिया? यानी वो कितना दे चुका था बोल तो पहले? 600 रुपया हो गया। अब हम लोग को वही व्यक्ति वापस फर्स्ट और फाइनल कॉल में भी मनी क्या नहीं किया है? नहीं दिया है। फर्स्ट और फाइनल कॉल का रेट लिखा है सवाल में स्टूडेंट 3 रुपया, तो पूरा ही शेयर का नहीं दिया। कितना शेयर का? 1600। तो तुम लोग को बनाना है तो बना के रख ले सर, फर्स्ट कॉल में कितना नहीं मिला। वर्किंग नोट 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन एरियर। सर 1600 शेयर इंटू 3 कितना रुपया डूबा मतलब नहीं दिया, ठीक, डूबा कहना गलत होगा। 48 वर्किंग नोट 4। अच्छा इसमें मैं पूरा ही शेयर रीइशू किया हूं तो बहुत आसान है। इसका वो वर्किंग नहीं भी बनाएंगे, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल जब तो हमें कोई तकलीफ
नहीं होगी, वो सीधा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज योर वर्किंग प्लेटफॉर्म दैट इज कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द प्रॉपर वे में जनरल एंट्री बना लेने का।